हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी वाली गुजिया। ये मार्केट से भी अच्छी घर पर बनाई जा सकती है। तो आइए चलिए, इसके लिए हम लेते हैं 2 कटोरी मैदा। इसको हमें छान लेना है। और इसमें हम 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मोइन के लिए लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। और इसी तरह मल कर हमें मोइन को एक साथ करना है और एक सख्त आटा गूँथ लेना है। इसे आटे को हमें जिपलॉक बैग में पैक करके रख देना है। अब हम मावा लेंगे। 1 कटोरी मावा, आधा कटोरी ड्राई फ्रूट पाउडर मैंने मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया, 2 चम्मच इलायची पाउडर, आधा कटोरी चीनी पीसी हुई। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसके हमें 8-10 बॉल्स बनाने हैं। आटा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है। अब हमें इसके पेड़े बना लिए हैं, तो उसको हम एक मीडियम आकार की पूड़ी में बेलते जाएंगे। पूड़ी ना तो ज़्यादा मोटी ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए। पूड़ी आप अपने हिसाब से बड़ी और छोटी कर सकते हैं। आपको जिस साइज़ की गुजिया चाहिए उसी हिसाब से बनाते जाएं। अब हमने पानी और आटे की एक स्लरी बनाई है, उसको पूड़ी के किनारों पर लगाते रहना है। और इसी तरह हमें गुजिया को फोल्ड करना है। इसका हमें एक किनारा लेना है और उसको दबा देना है, फिर दूसरा पकड़ना है और फिर उसको दबा देना है। इसी तरह हम अपनी सारी गुजियों को एक एक करके बनाते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह से गुजियों को बनाएंगे तो आपकी गुजिया सेकने में बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये गुजियाँ बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती हैं, तो आप इस तरह से गुजियों को ज़रूर बनाएं। गुजियों को रखने के लिए थाली में मैंने एक कपड़े को बिछा लिया है और उसी में हमें गुजियों को रखते जाना है। ऐसे खुले में रख देंगे तो इसके ऊपर एक पपड़ी बन जाएगी जो इसमें सेकने में इसको ख़राब करेगी। और हम इसी तरह अपनी सारी गुजियों को स्टफ्ड करके फोल्ड करते जाएंगे और कपड़े के अंदर रखते जाएंगे। अब हम इसके लिए एक चाशनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी को लिया है और आधा कप पानी। ये रेशियो से अब अगर आप चाशनी को बनाएंगे तो आपकी चाशनी बहुत ही अच्छी बनेगी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी होगी ना ही ज़्यादा पतली होगी। अब हम स्लो फ्लेम पर गुजियों को फ्राई करेंगे। हमें इन गुजियों को स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर जितना ही हम इनको स्लो पर सेकेंगे उतनी ही क्रंची और गोल्डन होंगी। और जितनी गोल्डन और क्रंची होंगी उतनी ही चाशनी में डिप करने के बाद इनका स्वाद और भी अच्छा निखर कर आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाशनी वाली गुजियों को हमें स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। बीच बीच में हमें अपनी चाशनी भी चेक करते रहना है। हमारी चाशनी की चीनी तो घुल गई है, लेकिन अभी वो पकी नहीं है, तो हम इसे बीच बीच में भी चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 8-10 केसर के धागे ऐड करेंगे, जो इसके स्वाद को और कलर को निखारेगा। अगर आपको पसंद है तो आप केसर को ऐड करें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं।
हमें बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहना है। हमें चम्मच से उंगली में लगा के देखना है कि ये चाशनी पक गई है कि नहीं। हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस एक चिपचिपी चाशनी ही हमें चाहिए। इसी तरह हमें देख लेना है कि हमारी चाशनी कंप्लीट है कि नहीं। अब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो हम गैस के फ्लेम को बंद करके एक तरफ रख देते हैं। अब हम अपनी गुजियों को देखते हैं। हमारी गुजियाँ भी ऑलमोस्ट होने वाली हैं। गुजियों को सेकने में थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। अब हमारी गुजियाँ सिककर तैयार हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। हमें ये गरम गरम गुजियाँ चाशनी में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हम इन गुजियों को चाशनी में डालेंगे। और चाशनी भी हमें एकदम गर्म नहीं चाहिए, हल्की ठंडी ही गुनगुनी चाशनी ही हमें गुजियों को डालने के लिए चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर आएंगी। अब हमारी चाशनी भी हल्की गुनगुनी है और गुजियाँ भी हल्की ठंडी हो गई हैं, तो हम कुछ देर के लिए चाशनी में अपनी गुजियों को इस तरह से रखेंगे। हमारा बर्तन थोड़ा छोटा था, तो हमें चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब हम इसी तरह एक बर्तन के ऊपर ये दूध वाली जाली जो आती है हमारे घर में, उसको रख लेंगे और उस पर हम अपनी गुजियों को रखते जाएंगे, जिससे कि हमारा नीचे चाशनी चली जाए। तो ये चलिए हमारी तैयार है चाशनी वाली गुजिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।